हाय, दिस इज़ चंदन दास। वेलकम टू आवर चैनल गणित पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन फार्मूला। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 फार्मूलाज है, इसके बाद और भी आएगा, लेकिन ये तो आप बुक से भी निकाल सकते हो। तो इसका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्लास, तो हम ये बताना चाहते हैं कि आफ्टर दिस क्लास यू कैन इजीली अप्लाई द फार्मूला एंड यू कैन इजीली रिमेंबर दोज फार्मूलाज। ओके, so without wasting our time, let's come to the formula। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल में सभी फार्मूला को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए, नंबर वन इट इज़ गिवन दैट डी डी एक्स ऑफ सी। तो पहले तो हमको जान पहचान बनाना है किसके साथ, डी डी एक्स। व्हाट इज़ डी डी एक्स? डी डी एक्स मतलब derivative with respect to x. ddx of c, this is equals to 0. That means c is a constant term, so we can take an example. ddx of 2 is a constant term, so ddx of 2 is equals to 0. You can say ddx of 25, so this is also equals to 0. So ddx of constant term, this is equals to 0. Next, number 2. Number 2, ddx of x. ddx of x, so we can write this is dx by dx type, so dx cancel, then it will be 1. ddx of x to the power n is equals to n x to the power n minus 1. Here one condition is given, वो क्या है, n and x belongs to r. belongs to r means real number, ठीक है। तो इस टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं एक, डी डी एक्स ऑफ, सपोज वी आर एज्यूमिंग दैट एक्स स्क्वायर, ठीक है। पावर जो है वो निकल के सामने आएगा 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 एक्स टू द पावर 1. 2 एक्स टू द पावर 1 मीन्स 2x. ओके, वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. सो डी डी एक्स ऑफ, सपोज से वी आर टेकिंग एक्स टू द पावर 7. ओके, तो 7 आ जाएगा फ्रंट में, 7 एक्स टू द पावर 7 माइनस 1, सो 7 एक्स टू द पावर 6. ओके, सो इसके बाद में जाते हैं नंबर 4 पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, ठीक है। सो डी डी एक्स ऑफ c x to the power n, so we can write this is as c into डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n. c को हम बाहर निकाल सकते हैं, c को डी डी एक्स के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि c इज द कांस्टेंट टर्म, सो वी कैन टेक आउटसाइड डी डी एक्स. ओके, सो दिस विल बी c मल्टीप्लाइड बाय द फॉर्मूला ऑफ दिस वन, यू कैन सी इन नंबर 3. सो दिस विल बी n x टू द पावर n माइनस 1. वो क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1. सो c इंटू n x टू द पावर n माइनस 1. तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं. डी डी एक्स ऑफ 7 एक्स टू द पावर 9. ओके, तो क्या होगा, 7 यहाँ पर रह जाएगा, उसके बाद में होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 9. सो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 9 मीन्स 9 एक्स टू द पावर 9 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 8. तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 9, so this is equals to 63 x to the power 8. ओके, नंबर 5 है डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x. सो दिस इज इक्वल्स टू a टू द पावर x log a, ठीक है। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, तो इस टाइप का होगा 2 टू द पावर x. सो this will be 2 to the power x log 2. It is given that a greater than 0. The condition a greater than 0. a को 0 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि log के अंदर में नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए a should be greater than 0. ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पे. वो क्या है, नंबर 6, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, ठीक है। तो हम
इसके साथ एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं, सपोज दिस इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, सो दिस शुड बी ए ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, पहले तो ई टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होगा, वो क्या होगा, ई टू द पावर ए एक्स, उसके बाद में ए एक्स का डेरिवेटिव होगा, ए तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे रह जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, सो ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, इफ वी टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ये हो जाएगा इस टाइप का, ई टू द पावर 3x, सो दिस विल बी ई टू द पावर 3x एंड 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, सो 3 ई टू द पावर 3x। सो ठीक है, नंबर 7 में जाने से पहले थोड़ा सा मुस्कुराना है और कहना है अरे ये तो आसान है। चलिए नंबर 7 डी डी एक्स ऑफ क्या है log x। ठीक है, तो इसका होगा 1/x। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि log के बेस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है e है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नंबर 8 पे, नंबर 8। सो यहाँ पर क्या है डी डी एक्स ऑफ log x, बेस में क्या है a है, बेस में क्या है a है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ log x बाई log a, इस टाइप में लिख सकते हैं। तो log a क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, log a क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा डी डी एक्स ऑफ log x, क्या होगा log x। हमने बताया कि log के बेस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है e है, तो इस अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये होगा 1/log a मल्टीप्लाइड बाई 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x log a, 1/x log a। log के बेस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है e है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा नंबर 9। नंबर 9 जो है ना, वो एप्लीकेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है, सपोज़ इस टाइप का है, मान लीजिए कि 1/x² का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो आप किस टाइप में जाएंगे, डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा x⁻², अपर साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 है, अपर साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर 3 जो फॉर्मूला है नंबर 3, इसको हम यूज़ करेंगे। तो -2 फ्रंट में आएगा, उसके बाद x⁻² -1, तो ये हो जाएगा -2x⁻³ तो -2x⁻³ को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे नंबर 9 पे इफ़ वी पुट n इक्वल्स टू 2, इफ वी पुट n इक्वल्स टू 2, then this will be -2/2 + 1 3, so -2/x⁻³ क्लियर। ठीक है, इसके बाद में आता है नंबर 10, ये भी बहुत जगह में यूज़ होता है। ठीक है, नंबर 10 वो क्या है, डी डी एक्स ऑफ x⁻√x, डी डी एक्स ऑफ √x। सो इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x⁻1/2, so this will be 1/2 x⁻1/2 - 1, so using the formula 3, so this will be 1/2 into x⁻1/2, so this will be 1/2 √x, x⁻2 means 1/x⁻1/2, x⁻1/2 means √x। ठीक है, अच्छा, तो इसको हमको याद रखना है कि डी डी एक्स ऑफ √x दिस इज इक्वल्स टू 1/2 √x। इसका यूज़ और एक टाइप का हम दिखाते हैं, सपोज द गिवन दैट नंबर 10 का और एक एग्जाम्पल हम देते हैं। ठीक है, तो किस टाइप का है, डी डी एक्स ऑफ √a + bx, इस टाइप का है। ठीक है, तो हम जानते हैं √x का क्या डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, इसको हम √x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/a + bx,
इसके बाद में a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव करना है। a का ये कांस्टेंट टर्म जो अकेला है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, उसके बाद में बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा b, तो ये हो गया b बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ a प्लस बी एक्स। सो इसको आप याद रखेंगे तो इस टाइप का सम जो है ना वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 11 से 22 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे इन फार्मूला को याद करते हैं और इसका यूज़ कैसे करता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला एंड हाउ टू रिमेंबर। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे, इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे, इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे, दो दो करके हम याद रखेंगे, क्योंकि इन दोनों जो है ना अच्छे दोस्त थे। इन दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे दोस्त थे। कैसे देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स दिस इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो एक पहला वाला जो है वो प्लस है, दूसरा वाला जो है माइनस है। सब में देखिए पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस, पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस, पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस, पहले प्लस सेकेंड वाला माइनस, फर्स्ट वन प्लस सेकेंड वन माइनस। तो वी विल रिमेंबर ऑल दोज फार्मूला पेयर वाइज। तो पेयर वाइज हम याद रखेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स दिस इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे हम पेयर वाइज इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे दिखाएंगे। अब मान लीजिए नंबर 11। ठीक है, तो नंबर 11 में जो है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, बट इफ़ वी टेक साइन ए एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स। इसके बाद ए एक्स का डेरिवेटिव होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म वो रह जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो दिस विल बी ए कॉस ए एक्स। ठीक है, तो इस टाइप का भी कुछ एप्लीकेशन आएगा जिसमें आपको ऐसे यूज़ करना है। उसके बाद में और एक टाइप का आएगा, वो क्या है, सपोज़ आप मान लीजिए नंबर 11 का ही हम दिखाते हैं इस टाइप का। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले तो हमको इसका डेरिवेटिव करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, जो हमने पहले बताया था। ये क्या होगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। सो यूजिंग दिस विल बी 2 सामने निकाल के आएगा, तो उसके बाद में होगा 2 साइन एक्स स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद में क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स हम जानते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x, साइन 2x। इसका जो ट्रिकोनोमेट्री में फॉर्मूला है उसको हम बाद में याद करेंगे। तो पहले तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, इसके बाद में और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो वो इस टाइप का, सपोज वी आर टेकिंग दिस वन, डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ये हम कैसे निकालेंगे, आप ही बताए कैसे। पहले तो कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 कॉस एक्स, उसके बाद स्क्वायर को हटा दो, क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। सो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो गया 2 कॉस एक्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन एक्स, सो माइनस 2 साइन एक्स cos x, so this is equals to minus sin 2x minus sin 2x। अगर हम पेयर वाइज इसको याद रखेंगे, पेयर वाइज याद रखेंगे तो याद करना आसान होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 23 से लेके 27 तक। ठीक है, इसको कैसे याद करना है
और जो इसका जो रूल्स है किसको क्या कहता है वो हम जानेंगे, ठीक है। कांस्टेंट रूल डी डी एक्स ऑफ सी, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0, वी नो दैट। सो इसको कहते हैं कांस्टेंट रूल। पावर रूल डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ये पावर है, पावर में है तो इसको कहते हैं पावर रूल। उसके बाद प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट टाइप का है तो प्रोडक्ट रूल एफ एक्स जी एक्स, इसको हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, इसको एग्जाम्पल देख के हम समझाएंगे। तो पहले तो दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, इजी है, एक को फिक्स रखना है, दूसरे को डेरिवेटिव करना है, ठीक है। एफ एक्स फिक्स्ड, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। उसके बाद में जो फिक्स था उसका डेरिवेटिव होगा, जो डेरिवेटिव हो गया था उसका वो फिक्स रहेगा। तो जी एक्स का डेरिवेटिव हो गया था तो जी एक्स फिक्स्ड प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया। तो क्या है, एक को फिक्स रखना है, दूसरे को डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ये कोसेंट रूल एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स, दिस इज कोसेंट रूल डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स। इसको याद कैसे रखना है, लोअर साइड में जो है उसका स्क्वायर पहले हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसको यहाँ पे फिक्स्ड कर देना है। अपर साइड में जो है उसका डेरिवेटिव होगा, बीच में माइनस होगा। उसके बाद में जो डेरिवेटिव हो गया था वो फिक्स रहेगा, दूसरे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। और इसको कहते हैं चेन रूल डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स इसका कैसे होगा, एफ डैश जी एक्स, उसके बाद जी एक्स का भी डेरिवेटिव होगा। एक एक करके हम एग्जाम्पल दे के समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले जो है 23 डी डी एक्स ऑफ सपोज 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 0, ओके। नेक्स्ट इसका भी एग्जाम्पल हम जानते हैं, वो क्या था, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर सपोज 9, ठीक है। तो ये हो गया था 9 फ्रंट में आ जाएगा, उसके बाद में पावर से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। 9 एक्स टू दी पावर 8। नेक्स्ट आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, वो है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये किस टाइप का, डी डी एक्स ऑफ, ये 25 का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ 25 डी डी एक्स ऑफ सपोज एक्स साइन एक्स, दोनों ही x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो दोनों ही फंक्शन है x का। तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, x फिक्स्ड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा। उसके बाद साइन एक्स फिक्स डी डी एक्स ऑफ क्या होगा बताइए, x होगा, ठीक है। तो x फिक्स्ड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस साइन एक्स फिक्स्ड x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है। तो इस टाइप का जो एग्ज़ाम्पल है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया, ठीक है। और भी एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे इसको आप करके देखना क्या आएगा आंसर, हमको बताना कि डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा हमको बताना, ठीक है। उसके बाद में जाता है 26 का एक एग्जाम्पल लेके हम आपको दिखाते हैं कि डी डी एक्स ऑफ सपोज साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा, हमने बताया था कि कैसे याद रखना है, लोअर साइड में जो है उसका नीचे स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में वो जाके फिक्स्ड हो जाएगा। डी डी एक्स अब क्या होगा, अपर साइड में जो है क्या है, साइन एक्स माइनस, यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको फिक्स्ड कर देना है। उसके बाद में क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया cos x माइनस साइन एक्स तो रह जाएगा, x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, इस टाइप का। इसका और एक एग्जांपल लेके आप ट्राई कर लेना, ठीक है। इसको ट्राई करना, आई एम गिविंग
डी डी एक्स ऑफ सपोज एक्स बाय e टू द पावर एक्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह में ये काम आएगा। 27 का एग्जाम्पल ये किस टाइप का होगा, सपोज डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, साइन ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव पहले तो टोटल साइन, ये किस टाइप का डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स टाइप का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स, उसके बाद में अंदर जो है क्या है ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं इसका, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, क्या है लॉग ऑफ सपोज कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स नहीं लेके अब कॉस एक्स, तो इसका क्या होगा बताइए। पहले तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, यहाँ पर x क्या है cos x, तो 1 log x दिस इज इक्वल्स टू 1/x। इसके बाद में cos x का होगा, cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स, सो दिस विल बी माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको सभी फॉर्मूला जो है अच्छे से याद रहेगा और इसका एप्लीकेशन भी आप सही से कर पाओगे। तो आज इतना ही, और जाने से पहले अगर जीतना है तो सीखना है। चलिए, गुड बाय।